नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज एक और टॉपिक हम लेकर आए हैं और ये सीरीज़ है नो योर इंग्लिश। आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है और कितना आपने अंग्रेजी को पढ़ा है और सीखा है, ये उस बारे में टॉपिक है। और आपकी अंग्रेजी को आप किस प्रकार से अपने डे टू डे लाइफ में होने वाली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, ये उसका भी आपका टेस्ट है। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आप सीख तो लेते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको अपनी लाइफ में जब आप बात करते हैं किसी के साथ में तो वहाँ पर उनको इस्तेमाल करने का, यूज़ करने का मौका आपको नहीं मिलता है। लेकिन ये सीरीज़ इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स को प्रैक्टिस कर सकें, समझ सकें, पढ़ सकें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो वोकैबुलरी है उसको भी मदद मिलती है, उसको भी अच्छा होने के लिए आप और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी इस सीरीज़ में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं। नो योर इंग्लिश। देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नो योर इंग्लिश। और इसमें आज का हमारा जो वर्ड है वो क्या है? फ्लैटर्ड। फ्लैटर्ड का क्या मतलब होता है? देखिए, मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो फ्लैटर्ड का मतलब होता है अपने आप को सम्मानित, ठीक है, अपने आप को सम्मानित महसूस कराना, अपने आप को ऑनर्ड फील कराना, अपने आप को बड़ा फील कराना। कैसे? देखिए, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ फ्लैटर्ड इज़ टू फील ऑनर्ड। ठीक है, फ्लैटर्ड इन दिस सेंटेंस मीन्स फील ऑनर्ड। इस सेंटेंस में फ्लैटर्ड का क्या मतलब है? फ्लैटर्ड का मतलब है कि जब आप ऐसा कोई काम करते हैं कि आपको गर्व की अनुभूति होती है, आपको सम्मानित महसूस होता है, उस फीलिंग को, उस घटना को जो आपके साथ घटित हो रही है, उसी को बोलते हैं फ्लैटर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेफरेंस दिया हुआ है। रेफरेंस में क्या दे रखा है कि सर डॉक्टर कैरी रामा रेड्डी, प्रकाश नगर जंक्शन, राजामुंद्री, वॉन्ट्स टू नो कि वेदर फ्लैटर्ड इन द सेंटेंस आई एम फ्लैटर्ड बाय योर रिमार्क्स इज़ डेरोगेटरी। देखिए, डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? डेरोगेटरी का मतलब होता है कि क्या ये एक नेगेटिव रिमार्क है, क्या ये किसी के खिलाफ बोला गया एक नेगेटिव रिमार्क है। यानी जो फ्लैटर्ड हम अगर बोल रहे हैं तो क्या ये एक नेगेटिव रिमार्क है या पॉजिटिव रिमार्क है? देखिए, फ्लैटर्ड का मतलब नेगेटिव रिमार्क नहीं होता है। फ्लैटर्ड का मतलब होता है कि जब आप किसी की प्रशंसा में आप कोई शब्द बोलते हैं, आप कोई बात बोलते हैं, ठीक है, तो उस बंदे को वो जो फीलिंग होती है, गर्व की अनुभूति होती है, अपने आप में अच्छा लगता है कि किसी ने मेरे लिए कोई शब्द अच्छे बोले हैं, ठीक है, तो वो जो फीलिंग है ना, उसी को हम बोलते हैं फ्लैटर्ड। यहाँ पर सेंटेंस भी दिया हुआ है, आई एम फ्लैटर्ड एट द रिमार्क्स यू हैव मेड अबाउट मी। यानी तुमने मेरे बारे में जो बोला है, तुमने मेरे बारे में जो रिमार्क दिए हैं, मैं उनसे क्या हूँ? फ्लैटर्ड हूँ। मैं उनसे क्या हूँ? सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ या अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? रिकग्नेबल है, एक पॉजिटिव रिमार्क है। इट इज़ नॉट अ नेगेटिव रिमार्क, इट्स अ पॉजिटिव रिमार्क। और अगर आप इसको यूँ कहें कि ये क्या है? एक सम्मान सूचक शब्द है, किसी की तारीफ़ करना, फ्लैटर्ड। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्या? फ्लैटर्ड। और नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ड ऑफ द डे। यानी डेली मैं आपको एक वर्ड, एक सेंटेंस में यूज़ होने वाला एक वर्ड बताता हूँ, और वर्ड का मीनिंग होता है, सिनोनिम्स होते हैं, उसका यूसेज हम कैसे करते हैं सेंटेंस के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज का हमारा वर्ड है एप्रोबेट। एप्रोबेट का मतलब होता है, देखिए, अप्रूव और सैंक्शन ऑफिशियली। ठीक है, एक्सेप्ट। यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से इस चीज़ को समझाऊं कि जैसे आपने कोई स्कॉलरशिप के लिए कोई एप्लीकेशन लिखी
और वो सबमिट कर दी है आपने अपने डिपार्टमेंट में, यानी या फिर आपने स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, तो थोड़े दिन बाद आपको पता लगता है कि वो क्या हो गई है, अप्रूव हो गई है। अगर वो अप्रूव हो जाती है तो इसी को कहते हैं क्या, एप्रोबेट। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं एप्रोबेट को, ठीक है। यानी जो स्कॉलरशिप है वो क्या हो गई है, सैंक्शन हो गई है। या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो जो मेडिकल बिल होता है आप उसको सबमिट करते हैं और कुछ दिनों के बाद उसका क्या आ जाता है, अप्रूवल आ जाता है, उसी को कहते हैं एप्रोबेट। उसी को हम क्या कहेंगे, एप्रोबेट, ठीक है। तो ये है एप्रोबेट। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए क्या क्या है। सिनोनिम है पास, क्लियर, ऑथराइज, ठीक है। किसी मेडिकल बिल को पास करना, किसी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को क्लियर करना, ऑथराइज करना, अप्रूव करना, ठीक है, या कुछ ऐसे चीज़ों को ऑथराइज करना जिससे आपको उस काम को करने के लिए मदद मिलती है, उस काम को करने के लिए आपको अथॉरिटी मिल जाती है, उसी को हम कहते हैं कि एप्रोबेट। यूसेज किस प्रकार से आप इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ही मस्ट एप्रोबेट द नॉमिनीज टू द गवर्निंग बॉडी। ही मस्ट एप्रोबेट द नॉमिनीज टू द गवर्निंग बॉडी। यानी एप्रोबेट करने का मतलब है कि आप उस आदमी को या उस अथॉरिटी को आप ऑथराइज कर रहे हैं वो काम करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वर्ड एप्रोबेट। और जो नीचे इसमें दिया गया है कि इसका आप कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं इंटरनेशनली, कैसे इसको आप फोनेटिक अल्फ़ाबेट में यूज़ कर सकते हैं। देखिए फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्या होता है। फोनेटिक अल्फ़ाबेट मतलब होता है कि जो आवाज़ निकलती है, यानी जो वर्ड हम लोग बोलते हैं, जैसे ए को आ बोलते हैं, ठीक है, के को क बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, उनको हम जोड़ के, यानी जब आप नर्सरी में अगर आपने पढ़ी होगी, नर्सरी या उसके जो छोटी क्लासेस होते हैं वहाँ पे क्या होता है, फोनेटिक, ठीक है, वहाँ पर फोनेटिक वर्ड्स सिखाए जाते हैं बच्चों को ताकि वो इंग्लिश को बोलना सीख सकें। यानी किस प्रकार से आप बोल, जैसे ये है APPLE एप्पल, ठीक है, तो वहाँ पर क्या सिखाते हैं, ए पी को प, फिर ये पी को प, फिर ए को ए, इस प्रकार से इनको बोलना सिखाते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्या, फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो ये था आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे, एप्रोबेट। और इसके पहले हमने पढ़ा क्या, फ्लैटर्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नो योर इंग्लिश में। 2 शब्द आज हमने सीखे, उनको किस प्रकार से हम सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं वो भी हमने सीखा। फ्लैटर्ड एंड वर्ड ऑफ द डे में क्या था, एप्रोबेट। तो आज की इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।